नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतवाणी। आज मैं लेकर आई हूँ 8 जनवरी 1900 ईस्वी को लॉस एंजिलिस कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया व्याख्यान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे युगों से संसार के समस्त लोगों का अलौकिकता में विश्वास चला आ रहा है। हम सभी के विभिन्न अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुना है और कुछ ने उनका स्वयं अनुभव भी किया है। इस विषय की शुरुआत आज मैं स्वयं देखी हुई घटनाओं को बताकर करूँगा। मैंने एक बार ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना जो किसी के मन के प्रश्न का उत्तर सुनने के पहले ही बता देता था, और मुझे यह भी बताया गया कि वह भविष्य की बातें भी बताता है। मुझे उत्सुकता हुई और अपने कुछ मित्रों के साथ मैं वहाँ पहुँचा। हम में से प्रत्येक ने पूछने का प्रश्न अपने मन में सोच रखा था और गलती न हो इस कारण हमने वे प्रश्न कागज़ पर लिखकर जेब में रख लिए थे। जैसे ही हम में से एक को उसने देखा, वैसे ही उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर देना आरंभ कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कागज़ पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और उसके पीछे मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और बोला, इसे पढ़ो मत, जेब में रख लो जब तक कि मैं इसे फिर न मांगूं। इस प्रकार उसने हर एक से कहा। बाद में उसने हम लोगों को हमारे भविष्य की कुछ बातें बताई। अब किसी भी भाषा का कोई शब्द या वाक्य तुम लोग अपने मन में सोच लो। संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोच लिया। वह व्यक्ति संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। उसने कहा, अब अपनी जेब का कागज़ निकालो। कैसा आश्चर्य! वही संस्कृत का वाक्य उस पर लिखा था और नीचे यह भी लिखा था कि जो कुछ मैंने इस कागज़ पर लिखा है वही यह मनुष्य सोचेगा, और यह बात उसने 1 घंटा पहले ही लिख दी थी। फिर हम में से दूसरों को, जिसके पास भी उसी प्रकार का दूसरा कागज़ था, कोई एक वाक्य सोचने को कहा गया। उसने अरबी भाषा का एक वाक्य सोचा। अरबी भाषा का जानना तो उसके लिए और भी असंभव था। वह वाक्यांश था कुरान शरीफ का। पर मेरा मित्र क्या देखता है कि वह भी कागज़ पर लिखा है। हम में से तीसरा था डॉक्टर। उसने किसी जर्मन भाषा की डॉक्टरी का पुस्तक का वाक्य अपने मन में सोचा। उसके कागज़ पर वह वाक्य भी लिखा था। यह सोचकर कि कहीं पहले मैं भ्रम में ना रहूं, कई दिनों बाद मैं फिर दूसरे मित्रों के साथ लेकर वहां गया, परंतु इस बार भी उसने वैसा ही आश्चर्यजनक सफलता पाई। यह सोचकर कि कहीं पहले मैं भ्रम में ना रहूं, कई दिनों बाद मैं दूसरे में। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक ब्राह्मण के बारे में सुना। यह मनुष्य न जाने कहाँ से विभिन्न वस्तुएं उत्पन्न कर देता था। वह उस शहर का व्यापारी था और ऊंचे खानदान का था। मैंने उससे अपने चमत्कार दिखाने को कहा। इस समय ऐसा हुआ कि वह मनुष्य बीमार था। भारतवासियों में यह विश्वास है कि यदि कोई पवित्र मनुष्य किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसका बुखार उतर जाता है। यह ब्राह्मण मेरे पास आकर बोला, महाराज, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दें जिससे मेरा बुखार भाग जाए। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम हमें अपना चमत्कार दिखाओ। वह राजी हो गया। उसकी इच्छा अनुसार मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बाद में वह अपना वचन पूरा करने को आगे बढ़ा। वह अपनी कमर में मात्र एक छोटा सा चिथड़ा पहने था। उसके अन्य सब कपड़े हमने अपने पास रख लिए थे। अब मैंने उसे केवल एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया क्योंकि ठंड के दिन थे, और उसे एक कोने में बिठा दिया। 50 आंखें उसकी ओर देख रही थीं। उसने कहा, अब आप लोगों को जो कुछ चाहिए वह कागज़ पर लिखिए। हम सब लोगों ने उन फलों के नाम जो उस प्रांत में पैदा ना होते थे, अंगूर के गुच्छे, संतरे, और हमने वे कागज़ उसके हाथ में दे दिए। कैसा आश्चर्य! उसके कंबल में से अंगूर के गुच्छे तथा संतरे आदि इतनी संख्या में निकले कि अगर वजन किया जाता तो वे सब उस मनुष्य के वजन से दुगुने होते। उसने हमसे उन फलों को खाने के लिए कहा। हम में से कुछ लोगों ने यह सोचकर कि शायद यह सम्मोहन हो, खाने से आपत्ति की,
परंतु जब उस ब्राह्मण ने स्वयं खाना शुरू कर दिया तो हमने भी खाया। वे सब फल खाने योग्य ही थे। अंततः उसने गुलाब के ढेर निकाले। हर एक फूल पूरा खिला था। पंखुड़ियों पर ओस की बिंदु थे। कोई भी फूल न तो टूटा था न दबकर खराब ही हुआ था। और उसने ऐसे एक दो नहीं बल्कि ढेर के ढेर निकाले। जब मैंने पूछा कि यह कैसे किया तो उसने कहा, यह मात्र हाथ की सफाई है। यह चाहे जो कुछ था, लेकिन केवल हाथ की सफाई होना तो असंभव था। इस बड़ी संख्या में वह ये चीज़ें कहाँ से पा सकता था? हाँ, तो मैंने इसी प्रकार की अनेक बातें देखी। भारतवर्ष में घूमते समय अलग अलग स्थानों में तुम्हें ऐसी सैकड़ों बातें दिखेंगी। ये चमत्कार सभी देशों में होते हैं। इस देश में भी इस प्रकार के आश्चर्यजनक काम देखोगे। हाँ, यह सच है कि इनमें अधिकांश चालबाजी होती है, किंतु जहाँ तुम चालबाजी देखते हो वहाँ तुम्हें यह भी मानना पड़ता है कि यह किसी की नकल है। कहीं न कहीं कोई सत्य होना चाहिए जिसकी यह नकल की जा रही है। असत्य की कोई नकल नहीं कर सकता। किसी सत्य वस्तु की ही नकल की जा सकती है। प्राचीन समय में हजारों वर्ष पहले ऐसी बातें आज की तुलना में और भी अधिक परिमाण में होती थीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी देश की जनसंख्या घनी होने लगती है तो मानसिक बल का ह्रास होने लगता है। जो देश विस्तृत है और जहाँ लोग विरले बसे हैं वहाँ संभवतः मानसिक बल अधिक होता है। विश्लेषण प्रिय होने के कारण हिंदुओं ने इन विषयों को लेकर उनके संदर्भ में अन्वेषण किया और वे कुछ मौलिक सिद्धांतों पर जा पहुँचे। अर्थात उन्होंने इन बातों का एक शास्त्र ही बना डाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि ये बातें यद्यपि असाधारण है फिर भी प्राकृतिक हैं, अलौकिक नहीं हैं। अलौकिक नाम की कोई वस्तु ही नहीं। ये बातें भी ठीक उसी प्रकार नियमबद्ध हैं जिस प्रकार भौतिक जगत की अन्य बातें। यह निसर्ग की कोई सनक नहीं कि एक मनुष्य इन सामर्थ्यों को साथ लेकर जन्म लेता हो। इन शक्तियों के विषय में नियमित रूप से अध्ययन किया जा सकता है, इनका अभ्यास किया जा सकता है और शक्तियाँ स्वयं में उत्पन्न की जा सकती हैं। इस शास्त्र को वे लोग राजयोग कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं और यह समग्र राष्ट्र के लिए दैनिक उपासना का एक अंग बन गया है। वे लोग जिस सिद्धांत पर पहुँचे हैं वह यह है कि यह समस्त अद्भुत सामर्थ्य मनुष्य के मन में अवस्थित है। मनुष्य का मन समष्टि मन का अंश मात्र है। प्रत्येक मन दूसरे मन से संलग्न है और प्रत्येक मन, वह चाहे जहाँ रहे, पूरे विश्व के साथ संबंध है। क्या तुम लोगों ने उस मानसिक व्यापार को देखा है जिसे विचार संक्रमण कहते हैं? यहाँ एक व्यक्ति कुछ विचार करता है और वह विचार अन्यत्र किसी दूसरे व्यक्ति में प्रकट हो जाता है। एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति के पास भेजना चाहता है। इस दूसरे व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि इस तरह का संदेश उसके पास आ रहा है। वह उस संदेश को ठीक उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में वह भेजा गया था। साधनाओं से यह बात सिद्ध होती है। यह आकस्मिक घटना मात्र नहीं, दूरी के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह संदेश उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और वह दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है। यदि तुम्हारा मन एक पृथक वस्तु होता तो वहाँ विद्यमान और मेरा मन एक पृथक वस्तु होता जो यहाँ विद्यमान है, और इन दोनों मनों में अगर कोई संबंध न होता तो मेरे विचार तुम्हारे पास कैसे पहुँच पाते? सामान्य व्यवहार में मेरा विचार सीधा तुम्हारे पास नहीं पहुँचता, पर प्रथम मेरे विचार को आकाश तत्व के स्पंदनों में परिणत होना पड़ता है। यह स्पंदन फिर तुम्हारे मस्तिष्क में पहुँचते हैं। वहाँ फिर से इन स्पंदनों का तुम्हारे अपने विचार में रूपांतर होता है और इस प्रकार मेरा विचार तुम्हारे पास पहुँचता है। यहाँ पहले विचार विघटित होकर आकाश तत्व में मिल जाता है और फिर वही विचार वहाँ संगठित हो जाता है। यह एक चक्राकार प्रक्रिया है, किंतु दूर संवेदन टेलीपैथी में इस प्रकार की कोई चक्राकार क्रिया नहीं होती।
इसमें मेरा विचार सीधा सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट है कि मन एक अखंड वस्तु है। जैसा कि योगी कहते हैं, मन विश्वव्यापी है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सब विभिन्न मन उस समष्टि मन के अंश मात्र हैं, मानो समुद्र पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। और इस अखंडता के कारण ही हम अपने विचारों को एकदम सीधे, बिना किसी माध्यम के परस्पर संक्रमित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो में पहली बार आए हो चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।